छात्र छात्राओं, आइए अब हम बढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त की ओर। उनके द्वारा रचित कविता राहुल जननी की आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम लोग मैथिली शरण गुप्त की जीवनी तथा उनके लेखक परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी के चीर गांव में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण जी वैष्णव भक्त एवं अच्छे कवि थे, इसलिए राम भक्ति गुप्त जी को पैतृक देन के रूप में मिली। बचपन से ही वे काव्य रचना करने लगे। वे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे गांधीवादी और भक्त कवि हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। अपनी रचनाओं के जरिए उन्होंने जनता को अहिंसा, सत्याग्रह, राष्ट्र प्रेम तथा मानवतावाद का संदेश दिया, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि सम्मान से सम्मानित किया गया। आगरा विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद भी रहे। उनका निधन सन 1964 में हुआ था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है राहुल जननी। जननी का अर्थ है माँ। राहुल एक नाम है। प्रश्न हो सकता है राहुल कौन है? तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, उनके पुत्र राहुल की बात यहाँ पर कही गई है। असल में एक बार ऐसा हुआ कि सत्य की खोज में गौतम बुद्ध ने सांसारिक मोह माया त्याग कर अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को छोड़कर वे कहीं और चले गए और उन्हें अकेले कर दिए। तभी यशोधरा को जो दुख मिला, अकेले रहकर अपने पुत्र को संभालते हुए, उसी दुख का बयान यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने शब्दों में किया है। तो आइए मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है राहुल जननी, उसका हम वाचन करते हैं। कविता में लिखा है, चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। देख तुझे देख पाता वे रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता। अब क्या होगा तब कुछ होता, सोकर हम खोकर ही जागे। चुप रह हाय अभागे। बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को। हंस तू है सब कुछ होने को, भाग्य आएंगे फिर भी भागे। चुप रह हाय अभागे। तुझको क्षीर पिलाकर लूंगी, नयन नीर ही उनको दूंगी। क्या पक्षपातनी होंगी, मैंने अपने सब रस त्यागे। चुप रह हाय अभागे। चेरी भी वह आज कहाँ, कल थी जो रानी। दानी प्रभु ने दिया उसे, क्यों मन यह मानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मेरा शिशु संसार वह, दूध पिए परिपुष्ट हो। पानी के ही पात्र तुम, प्रभु रुष्ट या तुष्ट हो। तो यह थी कविता राहुल जननी। नीचे इसके शब्दार्थ हैं। आप लोग वीडियो को रोकें और एक एक शब्द तथा उनके अर्थ को पढ़ें और समझें। अब आइए इस कविता के माध्यम से
कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कौन सा विचार बोध यहाँ हमें बताया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। ये 2 पद यशोधरा खंड काव्य के राहुल जननी शीर्षक से लिए गए हैं। इनमें गुप्त जी ने यशोधरा के माता रूप और पत्नी रूप का उद्घाटन किया है। नेपाल राजकुमार गौतम मानव जीवन के शाश्वत सत्य की खोज में क्षणभंगुर संसार को त्याग देते हैं। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को बिना जगाए, बिना कुछ बताए रात को ही निकल जाते हैं। सुबह यशोधरा को यह पता चलता है, वह बहुत दुखी होती है। कुछ देर बाद राहुल जाग पड़ता है और रोने लगता है। यशोधरा उसे चुप कराती हुई कहती हैं, अरे अभागे, तू अब क्यों रो रहा है? चुप हो जा। उनके जाते वक्त अगर तू रोता तो वे मुझे सोती छोड़कर क्यों चले जाते? हम दोनों ने तो सोकर उन्हें खो दिया, अब रोने से क्या फायदा? राहुल को और समझाती हुई यशोधरा कहती है, बेटे, मेरे भाग्य में तो रोना ही लिखा है। मैं रोऊंगी, तेरे सारे कष्ट मिटाऊंगी। तू क्यों रोता है? तू हंसा कर। हमारे जीवन में जो कुछ आएगा उसे सहना ही पड़ेगा। हमारे सुख के दिन अवश्य लौटेंगे। अब मैं तुझे अपना दूध पिलाकर और सारी स्नेह ममता देकर पालूंगी। तेरे पिता के लिए आंसू बहाऊंगी। तुम दोनों के प्रति मुझे समान न्याय करना होगा। इसलिए पतिव्रता नारी बनकर मैंने पति की तरह सारे सुख भोग त्याग दिए हैं। दूसरे पद में गुप्त जी ने पति वियोगिनी यशोधरा की मानसिक दशा का चित्रण किया है। यशोधरा के जरिए भारतीय नारी जीवन की सच्चाई को उपस्थापित की है। यशोधरा अपने अतीत और वर्तमान की तुलना करती है और कहती है कि जो कल इस राजमहल की रानी बनी हुई थी, वह आज दासी भी कहाँ है। अर्थात यशोधरा अपने आप को दासी से भी पराधीन मानती है। नारी जीवन की यही वास्तविकता है कि आंखों में आंसू भरकर भी दूसरों के लिए कर्तव्य का संपादन करती चले। अंत में यशोधरा कहती है, हे मेरे शिशु संसार राहुल, तू मेरा दूध पीकर पलता चल, और हे मेरे प्रभु पतिदेव, तुम तो मेरे आंसू के पात्र हो, इसे तुम स्वीकार करो। तो यहाँ पर यशोधरा जो गौतम की पत्नी थी, उसका दुख का वर्णन कवि ने किया है। और मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रायः अपनी कविताओं में भारतीय नारी की वास्तविकता का चित्रण किया है। तो आइए, यहाँ पर तो असल में इस कविता का सारांश भी यहाँ एक तरह से लिख दिया गया है। अगर आप लोग इसको उस कविता के साथ साथ पढ़ते चलें तो आप लोगों को पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर शुरुआत से यशोधरा अपने पुत्र को कहती है, चुप रह हाय अभागे। हे अभागा, तू क्यों रोता है? तू चुप रह। रोता है अब किसके आगे? अब और तू क्यों रोता है? तुझे देख पाता वे रोता। अगर तेरे पिताजी तुझे रोते हुए अगर देख पाते तो मुझे छोड़ जाते क्यों सोता? मतलब हमें सोते हुए छोड़कर क्यों जाते? अब क्या होगा, तब कुछ होता। उस वक्त अगर तू रोया होता तो शायद तेरे पिताजी हमें छोड़कर नहीं गए होते। सोकर हम खोकर ही जागे, चुप रह हाय अभागे। अर्थात हमने सोकर, जो हम लोगों ने रात को सोए और इसीलिए सो गए, इसलिए हमें उन्होंने खो दिया, और खोने के बाद हम लोग अभी जागे हैं, तो अब रोने से क्या फ़ायदा? बेटा, मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को, हंस तो है सब कुछ होने को। हे पुत्र, रोने
का काम तो मेरा है, मैं रोऊंगी और तेरे सारे मल मैं धोऊंगी। यह कहती है यशोधरा। और जो होगा देखा जाएगा, है सब कुछ होने को। भाग्य आएंगे फिर भी भागे, चुप रह हाय अभागे। फिर भी यशोधरा ऐसा विश्वास करती है, ऐसी आशा करती है कि भाग्य आएंगे फिर भी भागे। हमारा जो भाग्य अभी दुख का समय को बिता रहा है, ऐसा समय भी जरूर आएगा जब हमें फिर से सुख मिलने लगेगा, फिर से भाग्य खुलेंगे। और तू क्यों रोता है, तू चुप रह, तुझको क्षीर पिला कर लूंगी, नयन नीर ही उनको दूंगी। क्या पक्षपातनी होंगी। यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट लाइन है कि यशोधरा कहती है मैं तो भारतीय नारी हूँ और मैं एक सहभागिनी या पत्नी का रोल भी अदा करती हूँ और तेरे लिए जननी भी हूँ। तो तुम दोनों के लिए मैं बराबर न्याय करूँगी, किसी को ज़्यादा या किसी को कम प्यार नहीं करूँगी। तुझे पाल पोष कर बड़ा करना है उसको भी मैं करूँगी, और उनके लिए मुझे रोना है तो उनके लिए रोऊंगी भी। मैंने अपने सब रस त्यागे, चुप रह हाय अभागे। मेरे पतिदेव जिस तरह सुख को छोड़कर दुख को अपना लिए हैं, उसी तरह उनकी सहभागिनी के हिसाब से मैं भी अब सुख को त्याग कर दुख को अपनाऊंगी, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है और यही मेरा पतिव्रता धर्म भी है। आगे वह कहती है, यहाँ जो दूसरा पद है, इस पद में अब यशोधरा की बात मतलब कथन नहीं है। यहाँ पर स्वयं कवि यशोधरा की जो परिस्थिति है उसको बयान करते हुए कहते हैं, चेरी भी वह आज कहाँ, कल थी जो रानी। चेरी का अर्थ है दासी। दासी भी वह आज कहाँ, मतलब यशोधरा जो एक रानी थी, क्योंकि गौतम बुद्ध राजकुमार थे तो अब उनकी पत्नी के हिसाब से यशोधरा रानी हुई। जो कल रानी थी आज वह दासी से भी और नीचे है, दासी से भी कम है। चेरी भी वह आज कहाँ, कल जो थी रानी। दानी प्रभु ने दिया उसे, क्यों यह मन यह मानी। अर्थात दानी प्रभु गौतम बुद्ध ने यशोधरा की ऐसी स्थिति कर दी है अभी। और नीचे लेखक कहता है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह पंक्ति बहुत ही फेमस है हिंदी साहित्य में। आप लोग आगे अगर हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो ये जो दो पंक्ति है इसको आप लोग बार बार सुनने को पाएंगे। तो इन दो पंक्तियों में कवि ने संपूर्ण भारतीय नारी की जो परिस्थिति है उसको बयान कर दिया है दो ही पंक्ति में, कि अबला जीवन, अबला मतलब बेसहारा, बेसहारा जीवन है, हाय तुम्हारी यही कहानी। हे नारी, हे भारतीय नारी, तुम्हारी कहानी बस इतनी सी है कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मतलब भारतीय नारी की वास्तविकता बस इतनी सी है कि वह अपने बच्चों को बस दूध पिलाती है, मतलब जननी का काम करती है, और आँखों में आंसू, मतलब आंसू बहाकर सभी दुख को झेलती हुई अपने कर्तव्य का संपादन करती चलती है। यही कहानी पूरे भारत भर में सभी नारियों की है, ऐसा कवि ने कहा है। नीचे, मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो, पानी के ही पात्र तुम प्रभु, रुष्ट या तुष्ट हो। तो यहाँ पर यशोधरा कहती है कि जो राहुल है वही मेरा शिशु संसार है। हे मेरे शिशु संसार राहुल, तुम दूध पियो परिपुष्ट हो, मतलब तुम्हें दूध पिलाकर मैं परिपुष्ट करूंगी, और पानी के ही पात्र तुम प्रभु
रुष्ट हो या तुष्ट हो। यहाँ पर प्रभु कहने का अर्थ है, गौतम बुद्ध को यशोधरा कहती है कि हे प्रभु, तुम चाहे मुझसे नाराज हो चाहे प्रेम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी ही बहाऊंगी, मतलब नयन नीर, जो आंसू ही बहाऊंगी। मेरा जीवन इतना ही है, ऐसा कह करके यशोधरा अपना दुख को बयान करता है। और यहाँ पर यह कविता समाप्त होता है। मुझे आशा है आप लोगों को यह कविता समझ में आई होगी। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को बार बार रोक करके इस कविता को समझने का प्रयास करें, और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।